आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है दोस्तों, जो मैं अपने घर और किचन में यूज करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मेरा पहला ट्रिक इस तरह से है। जब भी हम कोई सब्जी ले आते हैं मंडी से या कोई फल वगैरह ले आते हैं, तो इस तरह से कभी ऐसा होता है कि कच्चा रहता है। तो देखिए, मैंने इस सब्जी को पेपर पर रख लिया है। तो देखिए, हमें उसको अगर पकाना है तो हमें करना क्या है। जैसे हो गया कद्दू, हो गया है आपका एप्पल, हो गया अंगूर, हो गया। इस तरह से हम जब भी कोई सब्जी लाते हैं, पपैया हो गया, तो देखिए थोड़ा बहुत उसमें कच्चा रहता है। तो हमें इस तरह से पेपर में इस तरह से रख के कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद इसको हमें 1 से 2 दिन इस तरह से रख देना है। तो दोस्तों, इस तरह से कवर करके रखेंगे ना, तो जो भी आप फल वगैरह ले आएंगे, वेजिटेबल सब्जियां वगैरह, तो जैसे लगता है आपको कद्दू वगैरह कच्चा है, तो इस तरह से अगर आपको पकाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको पका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से मेरी मेडिसिन वगैरह को लेके है। तो जो एक्सपायरी डेट हो जाता है, इस तरह से देखिए, हमारे घर में पेशेंट रहते ही हैं, ज़्यादातर दवाइयाँ भी चलती रहती है। तो कभी ऐसा होता है कि तबीयत वगैरह ठीक हो जाता है, तो इस तरह से हमारे घर में मेडिसिन फालतू पड़ी रहती है। तो मेडिसिन फालतू पड़ी रहती है तो हम उसको यूज में नहीं लेते हैं। तो देखिए, आज हम इसको यूज में लेंगे। और बहुत बढ़िया ट्रिक ये है कि देखिए, हम इसको इस्तेमाल करेंगे और आपका लाखों रुपए का फ़ायदा भी होगा और आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इस तरह से मेडिसिन ये हमारा बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए, ये टैबलेट मैंने लिया है, 2 से 3 मैंने इसमें खोल दिया है। और भी टैबलेट इस तरह से जो फालतू हम इसको इसमें डाल देते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से बिल्कुल आपका ये जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, ये बिल्कुल ये काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से इसमें घोल लेती हूँ। तो सिरप भी हो गया और टैबलेट भी हो गया इस तरह से, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं इसका रियूज बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। और इसको मैं अच्छी तरह, जो इसमें मेडिसिन वगैरह है मैंने घोल लिया है, तो इसको मैं दिखाती हूँ कि इस तरह से आप इसको घोल के टॉयलेट वगैरह में डाल देंगे तो आपके टॉयलेट में इस तरह से बैक्टीरिया वगैरह जितने भी रहेगी बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगी। और डालने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से छोड़ देंगे और इसका फ्लैश चला देंगे तो बिल्कुल ये क्लीन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। इस तरह से मेरे हार्पिक से हैं। तो दोस्तों देखिए, ये क्रॉकरी वाली कटोरी है, मैंने इसमें हार्पिक डाल लिया है। और दोस्तों, आप स्टील के बर्तन में हार्पिक ना ही लें, नहीं तो इस तरह से स्टील का बर्तन ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने टूथब्रश है ये जो, इससे मैं लगा के ये जो हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये टाइल्स की जो बीच में ये इस तरह से ये लकीरें हैं, इसमें पीला पीला सा हो जाता है और बहुत बेकार लगता है और गंदा भी लगता है। तो देखिए, इस तरह से टूथपेस्ट ब्रश में इस तरह से ब्रश में लगा के और इस तरह से आप अपने किचन को चमका सकते हैं और अपने घर को भी बिल्कुल क्लीन बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल क्लीन करके इस तरह से आप देखिए, ब्रश में थोड़ा सा पानी लगा के हार्पिक में थोड़ा सा इस तरह से आप अपने किचन को चमकाएंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, आपके सामने रिजल्ट है। ये काफ़ी दिन से काफ़ी गंदा भी था और मैं सफाई भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो सफाई कर रही हूँ तो ये वीडियो आप में शेयर भी कर देती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने रिजल्ट है। इस तरह से आप अपने किचन को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए, टूथपेस्ट ब्रश के वो हेल्प से आप इस तरह से बिल्कुल अपना किचन चमका सकते हैं और जितने भी इसमें दाग वगैरह ऑयलीपन है बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, मैं इस तरह से सफाई कर रही हूँ। अब बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है। तो मुझे करना क्या है, एक मुझे साफ कपड़ा लेना है, इसको हल्का सा पानी में नॉर्मल गीला कर लेना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको सूखा बिल्कुल सारे में वो कर दूँगी और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने रिजल्ट है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, चलते बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से है, मैंने ये देखिए पेपर ले लिया है। इस तरह से न्यूज़पेपर हम ज़्यादातर फेंक ही देते हैं, यूज में लेते नहीं हैं।
तो देखिए आज हम इसको यूज में लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कैंची ले लिया है और इसको मैं इस तरह से लंबे लंबे आकार में इस तरह से पेपर को मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं पेपर को लंबे लंबे आकार में मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से पेपर को फेंके नहीं, ये पेपर बहुत ही यूज में आने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है पेपरों को। अब मुझे करना क्या है, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैं बताती हूँ इसका रीयूज कि मुझे करना क्या है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद मुझे इसको छोटे छोटे आकार में इसको मुझे कटिंग कर लेना है। तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ छोटे छोटे आकार में। तो देखिए थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, हमारी कैंची भी नहीं चल रही इस पर। तो चलिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से पकड़ के इस तरह से मैं जितने भी पेपर हैं इस तरह से मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैंने इसी आकार में इस तरह से मैंने पेपर को कटिंग कर लिया है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से मैंने पेपर को कटिंग कर लिया है। बाकी के जो पेपर उसको कटिंग कर लेते हैं और हम दिखाते हैं कि इसका रीयूज मुझे करना क्या है। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्सी का जार ले लेना है। आपने देखा होगा कि हम मिक्सी में ज़्यादातर कभी ऐसा चीज़ हम इसमें पीसते हैं तो इसका स्मेल जाता नहीं है। हम धुल भी देते हैं तब भी इसका स्मेल नहीं जाता है। तो देखिए इस तरह से मुझे इसमें इस तरह से पेपर डाल के मुझे इस तरह सूखे में ही एक बार इस तरह से ग्राइंडर को चला लेना है। जितने भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह स्मेल है बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा। अगर कोई स्मेल ख़त्म नहीं हो रही तो उसको अच्छी तरह हम साबुन से धुल के और इसको धूप में रखने के बाद इसमें हम तब भी पेपर कटिंग करके रख देंगे तो जितनी भी स्मेल वगैरह इसकी हैं ये ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिए, ये ट्रिक बहुत काम का है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगले ट्रिक की तरफ जब भी हम घर में अपने झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह से हमारे घर में डस्टबिन नहीं रहता है कूड़ा उठाने का, तो हमें करना क्या पड़ता है। तो इस तरह से देखिए हम कोई हाथ से कूड़ा ना उठाए, इस तरह से पॉलीथीन ले लेंगे और पॉलीथीन के हेल्प से इस तरह से हम कूड़े को उठा लेंगे। तो देखिए होता क्या है, इस तरह से उठाने के बाद कूड़ा जितने भी कूड़े हैं हम हाथों से उठा लेंगे। तो देखिए हमने हाथों से उठा लिया है और बाकी के कूड़े हमें करना क्या है, जो नीचे का रहता है ये उठा नहीं पाते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, इस तरह से हमें एक लेना है पेपर और पेपर देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। इसमें से मैं थोड़ा सा पेपर को कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है और मुझे एक कटोरी में पानी लेना है और पानी लेने के बाद इस तरह से मैं हल्का सा पेपर को गीला कर लूँगी। तो देखिए मैंने पेपर को गीला कर लिया है। मुझे इसका रीयूज दिखाती हूँ कि मुझे देखिए इस तरह से हम पेपर को करेंगे। जितने भी नीचे ये मैंने बड़ा कूड़ा तो उठा लिया था लेकिन छोटा कूड़ा ये उठ नहीं पा रहा था। तो देखिए इस तरह से छोटा कूड़ा है तो इस तरह से गीला करके पेपर आप उठाएंगे तो बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से उठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।